जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सकल पदार्थ चिदाकाश की भोग के लिए है, अतएव जैसे गाय आदि की उपभोग्य तीर्ण आदि गाय आदि रूप से ही अवशिष्ट रहते हैं, वैसे ही बाहरी रूपालोक और आभ्यंतर गमन के साथ बाह्य और आभ्यंतर यथा स्थित यह जगत केवल चिदाकाश रूप से ही अवशिष्ट रहता है। सकल दृश्य का चिदाकाश के लिए ही स्मरण होता है, इसलिए भी चिन्मात्र का परिशेष है। बहिर्वाज चिद्व्योमार्दयादानां यथास्थितमिदं जगत् स्वरूपालोकमननमपि चिद्व्योम केवलम्। स्वप्न में नगर का भोग करने वाली चीटी के पूर्व होने से चीटी से अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए जागृत जगत ही आकाश की तरह शांत है, यहाँ पर भेद कुछ भी नहीं है। स्वप्न में नगर का भोग करने वाली चीटी के ही स्वप्न में नगर का भोग करने वाली चीटी के ही पूर्ण रूप होने से चीटी से अतिरिक्त कुछ नहीं है। स्वप्न में नगर का भोग करने वाली चीटी के ही पूर्ण रूप होने से चीटी से अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए जागृत जगत भी आकाश की तरह शांत है, यहाँ पर भेद कुछ भी नहीं है। स्वप्न चित्पूर्वरूपत्वादन्यस्मान् विद्यते जगत् तस्मान्नवशान्तम् नास्ति किञ्चन। जगत् स्वप्न चित्पूर्वरूपत्वादन्यस्मान् विद्यते जगत् तस्मान्नवशान्तम् नास्ति किञ्चन। चीत का चारों ओर मान नाना होता हुआ ही नाना सा मालूम होता है। चीत का चारों ओर मान अनाना होता हुआ ही नाना सा मालूम होता है। जो नाना है वो जैसे स्वप्न नगरों और गंधर्व नगरों में पदार्थ निस्वरूपी है, पर वो स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है, वैसे ही निस्वरूप अर्थात उसका कोई स्वरूप नहीं है। ये स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है। चीज का चारों और भान अनाना होता हुआ ही नाना सा मालूम होता है। जो नाना है वो जैसे स्वप्न नगरों और गंधर्व नगरों में पदार्थ निस्वरूप है, पर उसको साक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है, वैसे ही निस्वरूप है अर्थात उसका कोई स्वरूप नहीं है। उसको साक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है। चिद्भानमनानैव नान्येव परिरक्षते
अनात्मैवात्मनात्मानं स्वप्नाकाशपुरे शिव। प्रलय काल की तरह इस समय भी चिदाकाश रूप जगत का स्वप्न नगर और गंधर्व नगर के समान भान ही हुआ है, और इसी तरह वो असत्य भी इसलिए स्वप्न नगर और गंधर्व नगर के पदार्थ से उसकी समझता है। प्रलय काल की तरह इस समय भी चिदाकाश रूप जगत का स्वप्न नगर और गंधर्व नगर के समान भान ही हुआ है, और उसी तरह वो असत्य भी है। इसलिए स्वरूप स्वप्न नगर और गंधर्व नगर के पदार्थ से उसका समुदाय यह सर्गादाभिवचिद्युम स्वप्नाकाशपुरा जगत आवांतुमेव सत्यम च सत्ये निवर्तितम्। सत्य असत्यमय सर्ग सृष्टि तत्वज्ञानियों द्वारा जैसे ज्ञान है वो मूर्खों की दृष्टि में असत है, अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिए मूर्खों और तत्वज्ञानियों के अनुभव का अनुसरण कर प्रपंच की व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि उन दोनों में परस्पर विसंवाद होने से, जमीन आसमान का सा वैमत्य होने से इन दोनों को ही वो अज्ञात है। अर्थात चंद्रमा की प्रादेशिकता, अर्थात चंद्रमा केवल वृत्तावर है, ये जैसे चंद्रमंडल के विस्तार को जानने वाले के अनुभव से मेल न खाने के कारण असत है, वैसे ही ज्ञानियों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण भी जगत असत है। ज्ञातुं मूर्खाणाम् अज्ञातो न तद्विदाम् विद्यते सर्ग शब्दार्थ सत्यासत्यभयात्मकः। तत्वज्ञानी केवल अंतर्दृष्टि है और अज्ञानी केवल बाह्य दृष्टि है, अतः उन दोनों की बुद्धि वृत्ति में स्थित प्रपंच स्वरूप को ये दोनों स्वयं समझ था तुमको अथवा आपस में एक दूसरे को समझाने के लिए समर्थ नहीं हो सकते। प्रतिपत्तौ तु यत्थितं बोधतुं न च वक्तुं ते जानीतस्तौ परस्परम्। सर्ग शब्द का अर्थ जैसा सुसु बुद्धि में स्थित होता है वैसा स्फुरित होता है, उससे अन्य नहीं है, निर्विवादवाद है। उसमें पागल और भले चंगे सुस्त मस्तिष्क वाले की तरह भ्रांत और अभ्रांत रूप इनके परस्पर के तत्त प्रपंच का रूप आंतर बुद्धि में स्थित होने के कारण अंतस्थ है। विद्वान की बुद्धि सदा स्थिरता में जागृत रहती है, इसको स्थिर आत्म तत्व को देखता है, और विद्वान की बुद्धि अस्थिरता में जागरूक होती है, इसलिए वह अस्थिर बाह्य को ही देखता है। बुद्धिगत प्रपंच स्वरूप न तो अत्यंत अंतर है और न अत्यंत बाह्य है, इसलिए दोनों को ही उसका ठीक परिज्ञान नहीं है, यह अर्थ है। सुबुद्धौ स्वर्ग सौदानो मितोन्तर तत्किलानयो स्थैर्य जाग्रतो द्वे अक्षि बक्षि वयोरिव। सृष्टि रूपी तरंगे अज्ञात चित स्वभाव का ही अवलंबन कर आत्मसत्ता से चित्त में वैसे ही स्थिति को प्राप्त हुई है जैसे तरंग नदी के जल में जल द्रव के रूप से स्थित होती है। सृष्टि रूपी तरंगे अज्ञात चित स्वभाव का ही
अवलंबन कर आत्मसत्ता से एक चित में वैसे स्थिति को प्राप्त हुई है। जैसे तरंगी नदी के जल में जल द्रव के रूप से स्थित होती है। द्रवस्तीति मिला यद्वत्सरि द्वारी विचये चिदौचिदिमिता तद्वत् चेतना सर्ग विजय। जो केवल चित चमत्कार रूप है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो जगत के रूप से स्थित है, जैसे स्वप्न नगरों में अदृश्य भी वस्तुजात दृश्य सा जागृत प्रतीत होता है। जो केवल चित चमत्कार रूप है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो जगत के रूप से स्थित है, जैसे स्वप्न नगरों में अदृश्य भी वस्तुजात दृश्य सा प्रतीत होता है, वैसे ही यह भी अदृश्य होता हुआ ही दृश्य सा मालूम होता है। चिद्रूपम यन्न किंचित् दिदं किंचिदवस्थितं भाति दृश्यमिवा दृश्यमपि स्वप्नापुरे शिवा। उचित की प्रवाह ही जगत नाम से स्फुरित होता है। यह निराकार होती हुई ही दर्पण से घट पट आदि पदार्थों की छाया के समान मूर्तिमती सी होकर व्याप्त है। ये चित्त की प्रवाह ही जगत नाम से स्फुरित होती है। यह निराकार होती हुई ही दर्पण में घट पट आदि पदार्थों की छाया के समान मूर्तिमती सी होकर व्याप्त है। इच्छायं प्रगटति जगदित्या विसंविदा नन्नु मूर्तैव मूर्तेव द्रव्येच्छैव तेवैददा। ये चित्त की प्रवाह ही जगत नाम से स्फुरित होती है। यह निराकार होती हुई ही दर्पण में घटपट आदि पदार्थों की छाया के समान मूर्तिमती सी होकर व्याप्त है। चित्सायं प्रगटति जगदित्ये विसंविदा नन्नु मूर्तैव मूर्तेव द्रव्येच्छायैव वै ददा। ये केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप असत्यमय है। पिशाच रूप दर्शन की बात ये अत्यंत दुखदायक है। ये केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप असत्यमय है। पिशाच भ्रम दर्शन की भांति यह अत्यंत दुखदायक है। शरीर में आत्मा भ्रांति ही दुखों का कारण है। शरीर में आत्मा भ्रांति ही दुखों का कारण है। ये केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप असत्यमय है। पिशाच भ्रम दर्शन की भांति यह अत्यंत दुखदायक है। शरीर में आत्मा भ्रांति दुखों का कारण है। ये शरीर ये केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप असत्यमय है। पिशाच भ्रम दर्शन की भांति यह अत्यंत दुखदायक है। शरीर में आत्मा भ्रांति दुखों का कारण है। ये केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप असत्यमय है। पिशाच भ्रम दर्शन की भांति यह अत्यंत दुखदायक है। शरीर में आत्मा भ्रांति दुखों का कारण है। काय मात्र में भ्रांति मात्र सन्मय पिशाच विभ्रमालोका प्राय माया सनम दिनम। काय मात्र कमेवेदम भ्रांति मात्र सन्मयम पिशाच विभ्रमालोका प्राय माया सनम दिनम। ये केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप असत्यमय है। पिशाच भ्रम दर्शन की भांति यह अत्यंत दुखदायक है। शरीर में आत्मा भ्रांति दुखों का कारण है।
जो मनोराज्य की तरह सत्य हैं, जो पत्तों की छोर पर लटक रहे जल बिंदु की तरह चंचल हैं, और पूर्वोक्त विद्वान और अविद्वानों का अनुभूति द्वारा भी विचारा जा रहा है जो असत है, उसमें आत्मता का प्रसंग क्या, अर्थात उसमें कदापि आत्मता का संभव नहीं है। जो मनोराज्य की तरह सत्य है, जो पत्तों की छोर पर लटक रहे जल बिंदु की तरह चंचल है, और पूर्वोक्त विद्वान और विद्वानों की अनुभूति द्वारा भी विचारा जा रहा जो असत है, उसमें आत्मता का प्रसंग क्या, अर्थात उसमें कदापि आत्मता का संभव नहीं है। जो मनोराज्य की तरह सत्य है, जो पत्तों की छोर पर लटक रहे जलबुंद की तरह चंचल है, पूर्वोक्त विद्वान और विद्वानों की अनुभूति द्वारा भी विचारा जा रहा जो असत ही ठहरता है, उसमें आत्मता का प्रसंग क्या, अर्थात उसमें कदापि आत्मता का संभव नहीं है। मनोराज्यमिवा सद्यम लोलम लम्बाम्बुबिन्दुवद्, मनोराज्यमिवा सद्यम लोलम लम्बाम्बुबिन्दुवद्, द्रव्यामित्यनुभूतिभ्याम् यदस तत्र कात्मना, यदस तत्र कात्मना। जैसे पृथ्वी में मोटा बांस का डंडा चिरने पर उसके अंदर पहले से स्थित शब्द बाहर निकलता हुआ सा मालूम पड़ता है, किंतु उसके अंदर शब्द न तो था और न निकला, वैसे ही जलों की तरंग से, अग्नि में ज्वाला आदि से, आकाश में प्रतिध्वनि शब्द और वायु से कंठ, तालु आदि प्रदेशों में वर्ण स्फोट, पदस्फोट और वाक्य स्फोट निकले हुए से मालूम पड़ते हैं, लेकिन वे उनके अंदर पहले से नहीं है। वैसे ही वासनामय पदार्थ भी अग्नि से चिंगारियों की तरह जागृत और स्वप्न में आत्मा से निकले हुए से प्रतीत होते हैं, लेकिन वे उसमें है नहीं। विदार दारू वो तरंग दारू बतरंगा शब्दवत, विदार्य दारुवा व तरंगा, विदार्य दारूरवा तरंगा नील शब्दवत, खे शब्दा पवन स्फुटा भांत्यता वासनु गया। सृष्टि की आरंभ से स्वात्मचिति स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होता है। सृष्टि के आरंभ से स्वात्मचिति स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होता है। श्री राम जय जय राम।